भारत, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मुंबई की वो कभी न रुकने वाली रफ्तार या दिल्ली की चौड़ी चौड़ी सड़कें? पर एक सवाल है, क्या भारत की असली आत्मा सच में इन बड़े बड़े शहरों के कंक्रीट के जंगलों में बसती है, या फिर उसकी धड़कन उस मिट्टी में सुनाई देती है जहां आज भी इतिहास सांस लेता है, जहां कहते हैं तोते भी संस्कृत में बहस करते थे, और जहां एक नदी है जो हर साल लोगों की किस्मत लिखती भी है और मिटा भी देती है? तो चलिए आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं, भारत के उस दिल की धड़कनों को सुनने, एक ऐसी जगह जो नक्शों पर तो है पर जिसकी कहानी अक्सर बड़े शहरों की चकाचौंध में कहीं खो जाती है। ये कहानी है बिहार के सहरसा की। ये कहानी है जबरदस्त विद्वानों की, हर रोज कुदरत से लड़ने वाले जांबाजों की, और उस गहरी मीठी विरासत की जो मिथिला की मिट्टी में आज भी घुली हुई है। तो चलिए इस कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं। एक ऐसा पन्ना जो हमें उस जमाने में ले जाएगा जब सहरसा सिर्फ एक जिला नहीं था, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा सूरज था जिसकी रोशनी से पूरा भारत जगमगा रहा था। देखिए, इतिहास में सहरसा की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये उस गौरवशाली मिथिला साम्राज्य का एक बेहद जरूरी हिस्सा था, जहाँ कहते हैं ज्ञान और कला की नदियां बहती थीं। फिर वक्त बदला, हुकूमतें बदलीं, ब्रिटिश राज आया तो ये मुंगेर और भागलपुर का हिस्सा बन गया। और फिर आज़ादी के बाद 1 अप्रैल 1954 को इसे अपनी एक अलग पहचान मिली, एक आज़ाद जिला। बाद में इसी की ज़मीन से मधेपुरा और सुपौल जैसे नए जिले भी बने। मतलब इसका नक्शा तो बदलता रहा, पर इसकी आत्मा वो हमेशा मिथिला की परंपराओं से जुड़ी रही। और इसी मिथिला की मिट्टी ने एक ऐसे विद्वान को पैदा किया जिनके ज्ञान का डंका पूरे देश में बजता था। सोचिए, एक ऐसा नाम जिनकी बुद्धिमत्ता के सामने 8वीं सदी के महानतम दार्शनिक खुद आदि शंकराचार्य को भी बहस करने के लिए रुकना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्म मीमांसा के महाविद्वान पंडित मंडन मिश्र की। तो ये समझ लीजिए, सहरसा की धरती सिर्फ खेत और नदियों की धरती नहीं है, ये उस महान ज्ञान की विरासत की जमीन है। अब जरा सोचकर देखिए, किसी जगह का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होगा जहां के बारे में ये कहावत बन जाए कि अरे इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तो पिंजरों में बंद तोते भी संस्कृत में वेदों पर बहस करते थे। ये कोई मजाक नहीं है, ये मंडन मिश्र के गांव महिषी के माहौल को बताने का एक तरीका था। मतलब ज्ञान वहां की हवा में घुला हुआ था, हर घर हर आंगन से बस शास्त्रार्थ की ही गूंज आती थी। और यही महिषी गांव गवाह बना भारत के इतिहास की शायद सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल बैटल का। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं थी, ये दो सोच की टक्कर थी। एक तरफ थे आदि शंकराचार्य, जो कह रहे थे कि ये दुनिया एक माया है, एक भ्रम, असली सच तो सिर्फ एक है, ब्रह्म, और मोक्ष का रास्ता ज्ञान से मिलता है। तो दूसरी तरफ थे मंडन मिश्र, जो कर्म मीमांसा के सबसे बड़े ज्ञाता थे। उनका मानना था कि नहीं, कर्म ही सब कुछ है, अच्छे कर्म, यज्ञ और अनुष्ठान ही इंसान को मोक्ष दिला सकते हैं। तो ये ज्ञान वर्सेस कर्म की लड़ाई थी, और इसका मैदान बना था सहरसा। लेकिन इस ज्ञान की भूमि को सिर्फ महान दार्शनिकों ने ही नहीं बनाया, इसे गढ़ा है एक और ताकत ने, एक ऐसी नेचुरल पावर जो हर साल इसके नक्शे को और यहाँ के लोगों के हौसले दोनों को चैलेंज करती है। एक नदी जो जितनी जिंदगी देती है उतनी ही तबाही भी मचाती है। नाम है कोसी। इसे बिहार का शोक यूं ही नहीं कहा जाता। जरा कल्पना कीजिए, हर साल मॉनसून में ये नदी नेपाल के पहाड़ों से उतरती है और अपना रौद्र रूप दिखाती है। अपने साथ लाती है तबाही का सैलाब। गांव के गांव पानी में समा जाते हैं, हजारों एकड़ फसलें तबाह हो जाती हैं और जिंदगियां जैसे थम सी जाती हैं। ये नाम उस दर्द की, उस संघर्ष की कहानी है जिसे सहरसा के लोग हर साल जीते हैं। लेकिन सिक्के का हमेशा दूसरा पहलू भी होता है। यही कोशी जब शांत होती है तो एक वरदान बन जाती है। बाढ़ का पानी जब उतरता है तो अपने पीछे छोड़ जाता है सिल्ट की एक ऐसी उपजाऊ परत जो इस जमीन को सोना बना देती है। धान और मक्के की फसलें लहलहा उठती हैं, और हाँ, यही नदी अपने पानी में पालती है ताज़े पानी की वो लजीज मछलियाँ जो यहाँ के खाने की और इकोनॉमी की दोनों की जान है। तो कोशी लेना भी जानती है और उससे कहीं ज्यादा देना भी। और जानते हैं, नदी के इसी दोहरे रूप ने यहाँ के लोगों को फौलाद बना दिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी बाढ़ से लड़ते लड़ते यहाँ के लोग वो कुदरत के साथ जीना सीख गए हैं। उन्हें पता है कि बाढ़ आने पर ऊंची जगहों पर कैसे जाना है,
नाव कैसे चलानी है और कम से कम सामान में जिंदा कैसे रहना है। उन्होंने हारना नहीं सीखा, सिर्फ लड़ना और जीना सीखा है। ये लोग सही मायनों में सर्वाइवल एक्सपर्ट्स हैं। और ये जो संघर्ष और जीने का जज्बा है ना, वो यहाँ की थाली में भी नजर आता है। सहरसा का स्वाद किसी बड़े रेस्टोरेंट का फैंसी बनावटी स्वाद नहीं है ना, ये तो सीधा यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पानी और परंपराओं से निकला हुआ एकदम असली जमीनी स्वाद है। यहाँ की पहचान है मछली भात। सोचिए, कोसी नदी की एकदम ताज़ा रोहू मछली जिसे तीखे सरसों के मसाले में पकाया जाता है। उफ, उसका स्वाद ही अलग है। फिर आता है मिथिला का कल्चरल सिग्नेचर, दही चूड़ा। कोई भी शुभ काम हो या मेहमान आए, स्वागत इसी से होता है। लिट्टी चोखा तो खैर पूरे बिहार की शान है, पर यहाँ की लिट्टी के सत्तू में घर के बने आम के अचार का तेल मिलाया जाता है, जो इसे एक जबरदस्त टैंगी ट्विस्ट देता है। और है बगिया, चावल के आटे में गुड़ या दाल भरकर भाप में पकाई गई एक सिंपल सी डिश, जो बिल्कुल यहाँ की जिंदगी की तरह ही सादी और मीठी है। और हाँ, यहाँ के दही की तो बात ही क्या है। कहते हैं सहरसा का दही इतना शुद्ध, इतना गाढ़ा और मलाईदार होता है कि उसे चम्मच से खाया नहीं जा सकता, उसे तो पनीर की तरह चाकू से काटना पड़ता है। ये सिर्फ दही नहीं है, ये यहाँ की ज़मीन की, यहाँ के पशुओं की समृद्धि का सबूत है। तो इतिहास के सुनहरे पन्नों और जायकेदार थाली से निकलकर अब बात करते हैं आज के सहरसा की, इसकी ज़मीनी हकीकत की। वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इसके रास्ते में खड़ी हैं, और वो कौन सा जज्बा है जो इन चुनौतियों से लड़ने का दम देता है। देखिए, कोशी डिवीजन का हेडक्वार्टर होने के बाद भी सहरसा आज भी बड़ी इंडस्ट्रीज की कमी से जूझ रहा है, और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? पलायन, एक दर्दनाक पलायन। यहाँ के टैलेंटेड नौजवान अच्छी पढ़ाई लिखाई के बाद भी नौकरी और एक बेहतर भविष्य के लिए अपना घर, अपनी मिट्टी छोड़कर बड़े शहरों में जाने पर मजबूर हैं। और इन सब के ऊपर हर साल बाढ़ का खतरा तलवार की तरह लटका रहता है, जो डेवलपमेंट की हर कोशिश पर पानी फेर सकता है। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जो तरक्की की रफ्तार को बार बार रोक देता है। लेकिन जहाँ चुनौतियां हैं वहाँ उम्मीद भी है, और सहरसा के लिए वो उम्मीद है बनगांव। ये एक गांव इन सारी चुनौतियों का एक मुंह तोड़ जवाब है। इसे बिहार के सबसे पढ़े लिखे गांव में से एक माना जाता है। कहते हैं यहाँ लगभग हर घर से कोई ना कोई IAS, IPS, डॉक्टर या इंजीनियर है। ये गांव एक जिंदा सबूत है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, मंडन मिश्र की वो ज्ञान की विरासत आज भी सहरसा के लोगों के खून में दौड़ती है। तो फिर सहरसा की असली पहचान क्या है? क्या ये सिर्फ बाढ़, गरीबी और पलायन की एक और कहानी है? बिल्कुल नहीं। सहरसा की असली कहानी उस स्ट्रगल की है जो यहाँ के लोग हर रोज करते हैं। ये कहानी उस विद्वत्ता की है जो बनगांव जैसे गांवों में आज भी जिंदा है। और ये कहानी उस अपनेपन की, उस जुड़ाव की है जो शायद हम बड़े शहरों की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ आए हैं। असल में सहरसा की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है, ये खुद भारत की कहानी है, संघर्ष की और गौरव की, चुनौतियों की और जज्बे की। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने देश को सिर्फ बड़े शहरों के चश्मे से देख रहे हैं? क्या हम सहरसा जैसे उन अनगिनत दिलों की धड़कनों को अनसुना कर रहे हैं, जहां आज भी भारत की असली, कभी ना हारने वाली आत्मा बसती है?